जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, मैंने एक और नया चैनल स्टार्ट किया है एस्ट्रो लाइफ टिप्स के नाम से, जिसमें केपी एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, नक्षत्र ज्योतिष और पामिस्ट्री इन चार चीजों का बेसिक से लेकर एडवांस तक हम वहाँ चर्चा करेंगे और बिल्कुल एडवांस चीजें वहाँ जानेंगे। जो अभी केपी एस्ट्रोलॉजी हमारा चल रहा है वहाँ पर, तो बेसिक चल रहा है। आज से मैंने वहाँ पर कैरियर का निर्धारण करने का जो नियम है वो बताया है कि जॉब करेंगे आप या व्यापार करेंगे, तो वहां से आप देखना शुरू करें। बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने। वहां पर केपी के अकॉर्डिंग मैं आपको बाय डेट प्रेडिक्शन करना सिखाऊंगा कि किसी जातक की शादी होगी तो किस डेट को होगी, किस दिन को होगी, जॉब लगेगी तो किस दिन को लगेगी। जन्म समय संशोधन का भी मैंने वहां पर नियम बताया हुआ है, वो भी आप देखिए और जानिए, उस चीज का लाभ लीजिए। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और उस चैनल का फायदा लीजिए। बहुत सारी चीजें आप लोगों को और बहुत परफेक्ट प्रेडिक्शन, एडवांस लेवल की प्रेडिक्शन जानने को मिलेगी। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कर्ज के योग के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कर्ज से संबंधित, तो कर्ज का योग कुंडली में कैसे बनता है तथा कर्ज अगर है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है, यानी कि कर्ज का योग आपकी कुंडली में कैसे बनेगा और उसका सटीक उपाय, बिल्कुल सटीक उपाय क्या है जिससे अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आप उसे खत्म कर सकते हैं। तो इसके कुछ नियम होते हैं दोस्तों। कर्ज क्यों होता है उसको पहले समझते हैं। किन भावों के होने से व्यक्ति पर कर्ज बढ़ता है और उसका क्या उपाय है, सटीक उपाय क्या है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, छोटा सा वीडियो होगा, देर ना करते हुए शुरू करते हैं इसको। देखिए, कुंडली का जो आपका छठा भाव है, थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। ये जो भाव है यानी कि छठा भाव आपका, कुंडली का छठा भाव आपका, क्योंकि यह भाव का रोग ऋण शत्रु का ही है। 11वां भाव आपके लाभ का है और आपका ये 12वां भाव आपके व्यय का है। यानी कि कुंडली का छठा, 11वां और 12वां भाव यानी 6, 11th और 12th भाव से कर्ज की स्थिति देखी जाती है। इन भावों के स्वामियों के कमजोर होने पर या इन भावों में शुभ ग्रह भी हो, तो ध्यान दीजिएगा, इन भावों के स्वामी ग्रह अगर कमजोर हो तो कर्ज की स्थिति बनती है। और खास करके छठे और 12वें में अगर शुभ ग्रह हो तो भी कर्ज की स्थिति बनती है। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। छठे और 12वें भाव में क्रूर ग्रह हो तो कर्ज चुकता हो जाता है, होता है तो, या होता ही नहीं, लेकिन होता है तो व्यक्ति चुका देता है आसानी से। लेकिन छठे और 12वें में अगर शुभ ग्रह हो तो भी कर्ज की स्थिति बनती है, या छठवें, 11वें और 12वें के स्वामी कमजोर हो तब भी यही स्थिति बनती है कर्ज वाली। तो यह मुख्य रूप से कारक भाव है कर्ज का, छठा, 11वां और 12वां। अगर 12वां भाव आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि 12वें भाव की स्थिति ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो व्यक्ति सुख सुविधा के लिए कर्ज लेता है, अपने शौक पूरे करने के लिए कर्ज लेता है। अगर आयु का भाव आपका यानी 8th हाउस ज्यादा प्रभावशाली है तो व्यक्ति स्वास्थ्य के रक्षा के लिए या मेडिकल चीजों में खर्च करता है और उसके लिए कर्ज लेता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर हो, मंगल, जैसे इस चार्ट को मैंने केवल आप लोगों को समझाने के लिए रखा है, इसमें आप लोगों को विशेष कुछ समझना नहीं है, केवल आप समझिए, भावों का विचार मैं आपको बता रहा हूँ, इस चार्ट के थ्रू प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो किसी चार्ट को लेकर प्रॉपर हम प्रेडिक्शन करके इस चीज को आगे समझेंगे। तो देखिए, मंगल अगर आपकी कुंडली में कमजोर हो, मंगल देव की स्थिति आपकी अच्छी नहीं हो तो भी कर्ज की स्थिति बनती है, और मंगल भी कमजोर होने पर कर्ज की स्थिति देते हैं। जब कुंडली में, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्ज कैसे चुकता होता है। आपने जाना कि छठा, 11वां और 12वां भाव आपका कर्ज का कारक भाव है और इसी के हिसाब से कर्ज होता है। और अगर छठा, 11वां भाव और 12वां भाव आपका बहुत ज्यादा कमजोर है तो कर्ज की स्थिति बनती है, या शुभ ग्रह छठे और 12वें में हो तब भी कर्ज की स्थिति बनती है। अब देखिए,
अगर आपकी कुंडली में शुक्र या गुरु प्रभावशाली हैं, मजबूत हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो व्यक्ति पर कर्ज होता है, तब भी वह व्यक्ति कर्ज को चुका देता है। शुक्र और गुरु की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, कुंडली में अच्छे भाव में हो, मजबूत होकर बैठे हो, तो कर्ज की स्थिति खत्म हो जाती है, कर्ज व्यक्ति चुका देता है। अगर बुध ज्यादा प्रभावी हो तो काफी प्रयास करने के बाद व्यक्ति कर्ज चुकाता है, आसानी से कर्ज नहीं चुका पाता। अगर मंगल के खराब होने की स्थिति में किसी न किसी रूप में कर्ज बना रहता है, अगर मंगल आपकी कुंडली में खराब हो जाए, नीच के हो जाए, त्रिक भाव में हो जाए, कमजोर हो जाए, तो किसी न किसी रूप में वह कर्ज देते रहते हैं। अगर आपका शनि बहुत ज्यादा प्रभावित है, आप शनि से, या शनि प्रभावशाली है आपकी कुंडली में, जो कर्ज आपके ऊपर है वह बहुत लंबा चलता है, आसानी से कर्ज नहीं चुका पाते आप। राहु का प्रभाव अगर आप पर है तो कर्ज व्यक्ति चुकाना ही नहीं चाहता, ध्यान दीजिएगा। अगर राहु का प्रभाव आपके ऊपर है तो कर्ज व्यक्ति जल्दी चुकाना ही नहीं चाहता, ये भी स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थितियां होती हैं कर्ज की। अब मैं आप लोगों को कुछ और नियम बताऊंगा, उसके बारे में भी आप लोग जानिए क्या स्थिति बनती है। देखिए, अगर ऐसी स्थिति बने तो शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं जिसके द्वारा आप इस कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। वह नियम क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप उन उपायों को करें तो इस कर्ज से बच सकते हैं। सबसे पहला उपाय यह है, आपने जाना छठवां, 11वां भाव, 12वां भाव कर्ज के लिए उत्तरदायी होता है। कौन कौन से ग्रह आपके अच्छे स्थिति में हो तो कर्ज आप चुका पाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं चुका पा रहे हैं तो क्या स्थिति होती है वो समझिए। उपाय क्या होता है, गणेश जी की सिंदूरी प्रतिमा को स्थापित करें अच्छे शुभ स्थान पर, पूजा स्थान पर। उनके समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाएं, मोदक और सिंदूर को अर्पित करें, और इसके बाद कम से कम 108 बार ओम गंग गणपतये नमः का प्रतिदिन जाप स्टार्ट करें, जल्द ही आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बिना किसी कारण के अगर आपको कर्ज लेना पड़ रहा है तो गणेश जी की सिंदूरी प्रतिमा को स्थापित करें, उन्हें दूर्वा यानी दूब की माला पहनाएं, उन्हें सिंदूर अर्पित करें, और वक्रतुंडाय हुम का जाप 108 बार करें। वक्रतुंडाय हुम का जाप 108 बार करें। एक सप्ताह बाद माला बदल दें और यह प्रयोग बुधवार के दिन दोपहर को करें, तो बहुत जल्द आपकी कर्ज की स्थिति सुधर जाएगी और बहुत जल्दी आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा मैं लाल किताब के कुछ प्रयोग और उपाय और नियम बताने जा रहा हूँ, 10 नियम बताने जा रहा हूँ जो कि कर्ज के लिए प्रभावी होते हैं। 10 तरह के कर्ज लाल किताब में दिए गए हैं, और यह चीज मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है, वह चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो कि घटित होता है। पहला नियम है लाल किताब के अनुसार, और मैं साथ में उपाय भी बताता जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। 10 तरह के नियम हैं, 10 तरह के ऋण दिए गए हैं लाल किताब में। पहला ऋण है पितृ ऋण। ध्यान दीजिए दोस्तों, कुंडली में बृहस्पति गुरु यानी कि कुंडली में गुरुदेव अपने पक्के घर में, यानी कि 2, 5, 9 उनका मुख्य भाव होता है, तो अपने 2, 5, 9 और 12 यह गुरु का मुख्य भाव है, तो दूसरे, पांचवें, 9वें, 12वें भाव से बाहर हो और बृहस्पति स्वयं 3, 6, 7, 8 और 10 भाव में स्थित हो, तो बृहस्पति के पक्के घरों यानी 2, 5, 9, 12 में बुध या शुक्र या शनि राहु केतु बैठे हों। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिए इस बात को। अपने पक्के घर यानी कि जो गुरु का मुख्य भाव है 2, 5, 9, 12, इनसे बाहर हो, और गुरु स्वयं 3, 6, 7, 8 और 10 भाव, इन भावों में स्थित हो, और बृहस्पति के जो मुख्य घर हैं 2, 5, 9, 12 उनमें बुध, शुक्र या शनि या राहु या केतु बैठा हो, तो व्यक्ति पितृ ऋण से पीड़ित होता है। और इसके अलावा 5वें, 9वें और 12वें भाव में जब शुक्र, बुध या राहु हो, या फिर इनकी युति हो, तो जातक पितृ ऋण से ग्रस्त माना जाता है। पितृ ऋण के कई कारण है, प्रारब्ध के कारण में पितृ ऋण होता है। इसके जो प्रारब्ध आपने किए हैं, जो पुण्य कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, उसके अनुसार आपका पितृ ऋण होता है। इसके अलावा तत्कालिक भी पितृ ऋण या पितृ दोष पैदा हो जाता है, जैसे कि यदि आपके पास मंदिर में तोड़ फोड़ हो और पीपल, नीम, तुलसी सहित 7 प्रमुख वृक्षों को काटा या कटवाया गया हो,
या पिता, दादा, नाना, पुरोहित आदि आदि का अपमान किया गया हो तो ये पितृ ऋण या दोष बनता है आपकी कुंडली में। इसका समाधान समझ लीजिए। इस ऋण से मुक्त होने के लिए, जिसे कि पितृदोष भी कहते हैं, सूर्य का उपासना करना चाहिए। इसके अलावा अगला उपाय यह है कि घर के सभी सदस्य मिलकर सूर्य का उपासना करना चाहिए। सभी लोगों को मिलकर यह उपाय करना चाहिए और सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य की उपासना करनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों से बराबर धन एकत्रित करके किसी मंदिर में दान करना चाहिए। किसी पीपल के वृक्ष को लगातार 43 दिन तक पानी देना चाहिए, यानी जल से सींचना चाहिए, तो यह पितृदोष आपका समाप्त हो जाता है। अब दूसरा ऋण होता है मातृ ऋण। जब कुंडली में चंद्रमा द्वितीय एवं चतुर्थ भाव से बाहर हुई स्थित हो, यानी कि चतुर्थ भाव में और ध्यान दीजिए, जब चंद्रमा कुंडली में आपके द्वितीय और चतुर्थ भाव से बाहर हो और चतुर्थ भाव में केतु हो तो मातृ दोष या मातृ ऋण पीड़ित माना जाता है। अर्थात चंद्रमा विशेषतः 3, 6, 10, 11 और 12 भाव में स्थित हो। इसके अलावा जब केतु कुंडली में चौथे भाव में बैठा हो तो मातृ ऋण माना जाता है। और जातक के कुल में किसी बड़े या पूर्वज ने विवाह या बच्चा होने के बाद अपनी माँ को छोड़ दिया हो, नजरअंदाज किया हो, माँ के दुखी, उदास या उनकी परवाह न की हो ना हो, किसी भी रूप में दुखी किया हो माँ को, यह भी संकेत हो सकता है कि पास के कुएं या नदी में पूजा करने के बजाय उसमें गंदगी और कचरा डाला जा रहा हो, तो यह मातृ ऋण बनता है आपके लिए। इसमें सर्वप्रथम माँ की सेवा करनी चाहिए। उपाय के तौर पर चंद्र का उपाय करना चाहिए। बहते पानी या नदी में एक चांदी का सिक्का बहाना चाहिए। माँ दुर्गा से क्षमा मांगनी चाहिए। इसके अलावा अपने सभी रक्त मतलब कि सगे संबंधियों में बराबर मात्रा में उनसे चांदी लेकर किसी नदी में बहाएं। यह काम एक ही दिन करना है तो आपका जो मातृ ऋण है वह समाप्त हो जाएगा। स्त्री ऋण, तीसरा जो ऋण होता है वह स्त्री ऋण है। जब शुक्र कुंडली में 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 भाव में स्थित हो तथा द्वितीय या सप्तम भाव में सूर्य, चंद्र या राहु स्थित हो, द्वितीय या सप्तम भाव में सूर्य, चंद्र या राहु स्थित हो तो जातक स्त्री यानी पत्नी के ऋण से ग्रस्त होता है। इसके अलावा सूर्य, चंद्र या राहु या इनकी युति कुंडली के दूसरे या सातवें भाव में हो तो जातक की स्त्री ऋण से ग्रसित माना जाता है। इसका कारण पूर्वजों द्वारा लोभ या विवाहोत्तर संबंध के चलते पत्नी या पारिवारिक किसी स्त्री की हत्या की संभावना या किसी गर्भवती महिला को हानि पहुंचाने की संभावना मानी जा सकती है। इसका समाधान यह है, स्त्री या पत्नी का सम्मान करना चाहिए आपको और उन्हें खुश रखना चाहिए। रक्त संबंधियों से बराबर मात्रा में पैसे लेकर उनका चारा खरीदें और गाय को किसी भी सभी संबंधियों से बराबर मात्रा में पैसे लें और चारा खरीदें और किसी समय गाय को 100 गायों को, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 100 गायों को किसी गौशाला में जाकर चारा खिलाएं। चरित्र को उत्तम रखें और लक्ष्मी जी की उपासना करें तो यह जो स्त्री ऋण है वो समाप्त हो जाएगा। पुत्री बहन का ऋण चौथा ऋण होता है। जब कुंडली में बुध 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11 भावों में स्थित हो तथा 3, 6 भावों में चंद्रमा या बुध हो तो व्यक्ति पुत्री और बहन के ऋण से ग्रस्त होता है। यह ऋण है तो नौकरी और व्यापार में व्यक्ति कभी तरक्की नहीं कर सकता और हमेशा चिंता से ग्रसित रहता है। बहन बेटी की हत्या कर उन्हें परेशान किया गया हो तब यह ऋण बनता है। समाधान है कि बहन को खुश रखने के उपाय करने का विचार करें। बहन नहीं है तो बहन बनाएं और उसको हर तरह से सम्मानित करें। सारे परिजन पीले रंग की कौड़ियां लेकर एक जगह इकट्ठी करके जला कर रख दें और उस राख को उसी दिन नदी में विसर्जित कर दें तो यह ऋण, जो पुत्री या बहन का ऋण है, वो समाप्त हो जाएगा। भाई का ऋण होता है पांचवा ऋण। लाल किताब के अनुसार जब आपके बुध देव जो हैं, लाल किताब के अनुसार आपके बुध या शुक्र किसी कुंडली में पहले या आठवें भाव में स्थित हो तो उस जातक को, ध्यान दीजिएगा, पहले या आठवें भाव में बुध या शुक्र स्थित हो तो उस जातक को भ्रातृ ऋण संबंधी
या ऋण का भागी माना जाता है। इस तरह समझे कि कुंडली में मंगल 4 5 2 4 5 कुंडली में मंगल देव 2 4 5 6 9 11 एवं 12 भावों में स्थित हो तथा अष्टम व अष्टम भाव में बुध केतु स्थित हो तो व्यक्ति रिश्तेदारी से ऋणग्रस्त होता है और जिंदगी में परेशानियां लगी रहती हैं। समाधान है कि भाई और रिश्तेदारों से अच्छे संबंध रखें, सभी परिजनों से रकम बराबर मात्रा में इकट्ठी करके किसी हकीम या वैद्य को दान करें, तो यह जो ऋण होता है वह खत्म हो जाता है। आत्म ऋण 5वें भाव में जब शुक्र, शनि, राहु या केतु स्थित हो या इनमें से किसी की युति पंचम भाव में हो तो जातक आत्म ऋण से पीड़ित माना जाता है। इसका कारण पूर्वजों द्वारा परिवार के रीति रिवाजों और परंपराओं से अलग होना या परमात्मा में अविश्वास को दिखाता है। समाधान है सभी संबंधियों एवं सहयोगियों से, खास करके सभी संबंधियों के सहयोग से सूर्य यज्ञ का आयोजन करना चाहिए, तो यह ऋण समाप्त हो जाता है। अगला जो ऋण है वो क्रूरता ऋण है। सूर्य, चंद्र या मंगल या इनमें से किसी की युति कुंडली के 10वें 12वें भाव में हो तो जातक इस ऋण से ग्रसित होता है। इसका कारण है किसी की जमीन या पुश्तैनी जमीन हड़पना, जबरदस्ती हड़पना और मकान मालिक को उसके मकान भूमि पर का पैसा न देना इस ऋण का, क्रूरता ऋण का पूर्ण कारण होता है। इसका समाधान है कि अलग-अलग जगह पर 100 मजदूरों या मछलियों को सभी परिजनों को इकट्ठा करके एक दिन में भोजन कराना चाहिए। 100 मजदूरों को या मछलियों को सभी परिजन इकट्ठा होकर एक दिन में भोजन कराए तो यह ऋण समाप्त हो जाता है। अब हम बात करें कि अज्ञात ऋण या पैदा ही न हुए ऋण जो होते हैं, उसका क्या उपाय है? लाल किताब के मुताबिक जब सूर्य, शुक्र या मंगल या फिर इन ग्रहों की युति कुंडली के 12वें भाव में हो तो जातक इस ऋण का भागी कहलाता है। इसका कारण ससुराल पक्ष के लोगों के साथ छल या किसी प्रकार का धोखा देना होता है। समाधान है कि सभी परिजनों को एक-एक नारियल लेकर उन्हें एक जगह इकट्ठा करें और उसी दिन नदी में प्रवाहित करें। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे बनाएं तो यह ऋण नहीं होगा। अब 9वां ऋण की बात करते हैं, कुदरती ऋण। जब चंद्रमा या मंगल कुंडली के 6ठे भाव में स्थित हो तो जातक इस ऋण से ग्रसित माना जाता है। इसका कारण है किसी कुत्ते को मारना या भतीजे को कपट द्वारा पूरी तरह बर्बाद करना। समाधान है कि एक ही दिन में 100 कुत्तों को एक ही दिन में सभी परिजन के सहयोग से दूध या खीर खिलानी चाहिए। ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में किसी विधवा की सेवा करके उससे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। भैरव महाराज से क्षमा मांगनी चाहिए तो यह ऋण समाप्त हो जाएगा। अगला ऋण है जाति ऋण। जब कुंडली के 1 5 11 भाव को छोड़कर सूर्य कहीं भी स्थित हो तथा पंचम भाव में शुक्र, शनि या राहु केतु स्थित हो तो व्यक्ति जाति ऋण से पीड़ित होता है। इसका समाधान कारण जान लीजिए। कारण यह है कि आपके पूर्वजों या पितरों ने किसी से धोखा किया था और उसे घर से बाहर निकाल दिया था तो यह ऋण बनता है। समाधान है अलग-अलग तरह की 100 मछलियों को सभी परिजन इकट्ठा होकर के दिन में एक ही दिन में भोजन कराएं। इसका विकल्प यह है कि अलग-अलग जगह 10 मजदूरों को भोजन कराएं तो यह जो ऋण है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह के कुछ योग हुए और इसका समाधान हुआ। अगर इस तरह का योग आपकी कुंडली में बना हुआ है तो आप ये उपाय करके इस ऋण से बच सकते हैं। इसका जो और भी ऋण होते हैं, कई ऋण होते हैं जैसे संबंधी ऋण। तो लाल किताब के अनुसार जब बुध या और केतु कुंडली के पहले अथवा 8वें भाव में हो तो संबंधी ऋण से ग्रसित व्यक्ति माना जाता है। इसका उपाय यह है कि अपने सभी रक्त संबंधियों को बराबर मात्रा में पैसे लेकर रक्त संबंधियों से दूसरों की मदद के लिए किसी को चिकित्सा दे या दवाएं खरीद कर दे तो यह ऋण स्वतः समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सहायक होगा। अगर आप ऋण से बचना चाहते हैं, अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो ये उपाय अपनाएं, आपको जल्द ही सफलता मिलेगी ऋण से मुक्ति में। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।